हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लें। आपको रेड कलर का एक बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करें जिससे चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और बगल में आपको एक बेल आइकॉन दिख रहा होगा, जिसको दबा दें, जिससे हम कोई भी वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आज जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, ये पहला वीडियो है बायोलॉजी का। ऊपर में लिखा देख सकते हैं ह्यूमन ब्लड, इसको हिंदी में बोलते हैं मानव रक्त। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसकी मात्रा जो शरीर में होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। और हम बोल सकते हैं कि शरीर का जितना भार होता है उसका 7% होता है, 7% होता है शरीर के भार का। इसका पीएच मान जो होता है ब्लड का, तो 7.4, 7.4 होता है। वो कड़वा और क्षारीय होता है। और धातु यानी ब्लड में क्या पाया जाता है? धातु में लोहा पाया जाता है, और लोहा को Fe बोलते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मानव रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला होता है प्लाज्मा और दूसरा होता है रुधिराणु। देख सकते हैं प्लाज्मा 55% होता है और रुधिराणु 45% होता है। प्लाज्मा मृत तरल पीले रंग का होता है। प्लाज्मा जो होता है वो मृत मरा हुआ होता है और पीले रंग का होता है। इसमें जल की मात्रा 80 से 90% होती है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। लवण इसमें 0.9% होती है। जीरो पॉइंट 9% होती है। ग्लूकोज की मात्रा 0.1% होती है। यहाँ पे देख सकते हैं उसके बाद लिखा हुआ है अगर प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन जो होता है वो निकाल दिया जाए तो उस भाग को सीरम कहते हैं। और कार्य इसका क्या है? प्लाज्मा का कार्य है पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना होता है इसका कार्य प्लाज्मा का। तो ब्लड 2 प्रकार का था, एक प्लाज्मा था, एक रुधिराणु था। तो प्लाज्मा के बारे में पढ़ चुके हैं, अब रुधिराणु के बारे में पढ़ते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है रुधिराणु 45%। चलिए इसको पढ़ते हैं। रुधिराणु जो होता है इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला है लाल रक्त कण, जिसको आरबीसी बोलते हैं, वो 90% होता है। और दूसरा होता है श्वेत रक्त कण डब्ल्यूबीसी, वो होता है 5%। और तीसरा जो होता है वो प्लेटलेट होता है, जो होता है 5%, जिसको हिंदी में रक्त बिंबाणु बोलते हैं। अब चलिए पढ़ते हैं आरबीसी। रुधिराणु के 3 भाग थे, जिसमें पहला था आरबीसी, फिर डब्ल्यूबीसी, फिर प्लेटलेट। तो हम आरबीसी के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी को लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मेरो में होता है। अस्थि मज्जा को ही बोन मेरो बोलते हैं इंग्लिश में। और इसकी प्लीहा या तिल्ली में ही रक्त का संचयन होता है, यानी जमा होता है, इसलिए इसे ब्लड बैंक कहते हैं। आपको पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि ब्लड बैंक किसको कहते हैं, तो आप उसमें प्लीहा या तिल्ली टिक करके आना है, क्योंकि इसे ही ब्लड बैंक कहा जाता है। जहाँ ब्लड बैंक किसको कहते हैं? जहाँ पे ब्लड जमा रहता है। तो आरबीसी का जो ब्लड रहता है यहीं पे जमा रहता है। यहाँ पे देख सकते हैं फिर लिखा हुआ है पुराने आरबीसी इसी में मरते हैं, इसलिए इसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यानी कि प्लीहा में ही आरबीसी का कब्रिस्तान होता है, यानी कि मरता भी उसी में है।
यह बनता है प्रोटीन, विटामिन और B12 और हीमोग्लोबिन से। यानी आरबीसी किस किस चीज़ से मिलके बनता है? यह बनता है प्रोटीन, विटामिन B12, हीमोग्लोबिन से। ये 3 चीज़ से मिलके बनता है। पहला है प्रोटीन, दूसरा है विटामिन B12 और तीसरा है हीमोग्लोबिन से बनता है। एक पॉइंट और याद रखना है इसमें आरबीसी में कि आरबीसी में केंद्र नहीं पाया जाता है। इसका जो अपवाद है वो ऊंट एवं लांबा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन और प्लस लोहा जो होता है Fe, उसका जो परिवहन कराता है O2 और CO2 में, इसीलिए रक्त का रंग लाल होता है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है HB, हीमोग्लोबिन कम होने पर एनीमिया, जिसको रक्ताल्पता कहते हैं, रोग हो जाता है। आरबीसी के कारण ही रक्तचाप को ब्लड प्रेशर कहते हैं। आरबीसी को ही रक्तचाप, ब्लड प्रेशर होता है आरबीसी की कमी के कारण ही, या ज़्यादा होने के कारण ही होता है। आरबीसी का जीवन काल जो होता है वो कब तक जिंदा रह सकता है आरबीसी? तो वो 20 से 120 दिन तक रहता है। आरबीसी की जो संख्या है, आरबीसी की संख्या वो हीमोसाइटोमीटर से नापी जाती है या ज्ञात की जाती है, हम बोल सकते हैं। हीमोग्लोबिन का सामान्य मान यहाँ देख सकते हैं हम, पुरुष में 14 से 17 ग्राम होता है और 100 मिली रक्त, स्त्री में 13 से 15 ग्राम 100 मिली रक्त में से होता है। शिशु में 14 से 20 ग्राम 100 मिली रक्त में से। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो आरबीसी का पढ़ रहे थे, अब डब्ल्यूबीसी का है। डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कण। ये क्या होता है? इसका आकार जो होता है वो अमीबा जैसा होता है। अमीबा, आपको याद रखना है, इसका आकार जो होता है अमीबा जैसा होता है। इसमें केंद्र पाया जाता है और इसका निर्माण जो होता है वो अस्थिमज्जा में, इसका भी होता है निर्माण अस्थिमज्जा में। इसका जो जीवन काल होता है वो 2 से 4 दिन का होता है। और आरबीसी में क्या था, 20 से 120 दिन का होता था जीवन काल, और डब्ल्यूबीसी में है 2 से 4 दिन का। मृत्यु जो होती है वो रक्त में ही हो जाती है। उसमें प्लीहा में होता था आरबीसी में मृत्यु, और इसमें रक्त में ही हो जाती है। इसका जो आरबीसी का संख्या है वो 5000 से 10,000 किलोग्राम होता है। अधिकतम भाग न्यूट्रोफिल से बना होता है। डब्ल्यूबीसी का अधिकतम भाग जो होता है वो न्यूट्रोफिल से बना होता है। कार्य जो होता है, इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है संक्रमण से बचाना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना और बाहरी जीवाणुओं से लड़ना। लेम्फोसाइट जो होती है वो सबसे बड़ी आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है। लेम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है। यह एंटीबॉडी वायरस से लड़ता है। और मोनोसाइट सबसे बड़ा डब्ल्यूबीसी होता है। आपको याद रखना है, लेम्फोसाइट सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी होती है और मोनोसाइट सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी होती है। और इसका जो रेशियो है वो मतलब आरबीसी 600 है तो डब्ल्यूबीसी 1 है, यानी 600 रेशियो 1 बोल सकते हैं।
आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी को 600 रेशियो 1 बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी हो गया। अब पढ़ते हैं हम प्लेटलेट। 3 भाग था। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको कहते हैं रक्त बिंबाणु। प्लेटलेट को क्या कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, केवल मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में पाया जाता है। इसमें केंद्र नहीं होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, इसमें केंद्र नहीं होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। तो इसमें एक बात मिल गया कि तीनों का, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, तीनों का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में ही होता है। और जीवन काल इसका 3 से 5 दिन का होता है। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब परीक्षा में पूछ लिया जाता है और आपका यहाँ से 1 या 2 नंबर बनना निश्चित होता है। देख सकते हैं आरबीसी का था जीवन काल 20 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी में था 2 से 4 दिन और प्लेटलेट में है 3 से 5 दिन। और इसकी मृत्यु प्लीहा में ही हो जाती है। जैसे आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में ही हो जाती थी, वैसे ही इसका भी प्लीहा में ही मृत्यु हो जाती है। सिर्फ याद रखना है कि डब्ल्यूबीसी की मृत्यु जो होती है वो ब्लड में ही होती है, लेकिन ये दोनों का होता है प्लीहा में। और मुख्य कार्य इसका जो होता है वो थक्का बनाने का होता है। रक्त में जो थक्का बनता है, जैसे कि आप कट गए तो कुछ देर के बाद देखते हैं कि वहाँ पे जम जाता है ब्लड, तो कैसे होता है, यही बनाता है ब्लड प्लेटलेट। और इसकी कमी किसके कारण होती है, तो डेंगू ज्वार जो होता है, डेंगू जो होता है उसी के कारण प्लेटलेट की कमी हो जाती है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जॉब से रिलेटेड न्यूज़ मिलते रहेगा आपको। और अगर इस वीडियो का रिस्पांस अच्छा आया तो ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।